तो मैं फिर से सभी का वेलकम करता हूं आज की अपनी इस जूम क्लास के बारे में। बेसिक ऑफ फॉरेक्स की हमारी जो ट्रेडिंग है वो चल रही है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग आज हम फिर से गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करेंगे लास्ट में। तो देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक आपको जो है वो देखने पड़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके अंदर आता है, जिसके बारे में हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर शेड्यूल हो चुकी थी एंड हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताया था कि किस तरह से आप अपने चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, हम देखते हैं ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस के अंदर क्या रहता है, लाइक सिंपली जो है वो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर पकड़ा जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रही है या फिर मार्केट साइडवेज है। तो ये हम ट्रेंड लाइंस खींचकर मार्केट के ट्रेंड को हम एनालाइज कर लेते हैं। थर्ड, हमने जो बातचीत की थी कल, मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कल के चार्ट पैटर्न्स क्या आप सभी ने बुक में कॉपी में नोट डाउन किए हैं? एंड उसके अंदर अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, जो प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रेटेजी आती है वो हम समझेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है और किस तरह से ये हमारी ट्रेडिंग स्किल्स को एनहेंस करेगा। ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ब्रेकआउट, कि किस तरह से मार्केट जो है अपने लाइंस को, अपने चार्ट्स को, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है एंड वहां पर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको नजर आता है, या तो नीचे की तरफ नजर आएगा या फिर ऊपर की तरफ नजर आएगा। और शेयर मार्केट या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं ये बात बोलूं कि अगर आप बहती नदी के अंदर जो है थोड़ा सा यहाँ से अगर आप पानी निकाल लेते हैं डेली बेसिस पर, तो ना तो नदी को कुछ फर्क पड़ता है एंड ये थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है ये हमारे लिए, हमारे डेली यूजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, ये जो नदी है ये पैसों की नदी है एंड हमारे जो डेली के एक्सपेंस होते हैं उसके लिए अगर हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो अगर निकालते रहें डेली बेसिस पर, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और नदी को, समुद्र को इसमें से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को हम फॉलो करते हैं। प्रॉफिट चाहे आप छोटे रखिए, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप अपनी इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, वो आप लॉस में नहीं होने चाहिए। चाहे आपके प्रॉफिट्स छोटे हों, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको धीरे धीरे करके जो है सीखते हुए, जब आपके पास कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि अब आपको लगे कि आज मैं एक बड़ी ट्रेड ले सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं पूरे महीने का जो पैसा है वो एक ही दिन के अंदर निकाल सकता हूँ, तब आप परफेक्ट हो जाएंगे ट्रेडिंग करने में। तो मेनली प्राइस एक्शन होता क्या है? तो प्राइस एक्शन के बारे में हम समझेंगे, मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ एनी एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एसेट का जो प्राइस है उसकी मूवमेंट अगर होती है, मान लीजिए एक टाइम फ्रेम की मैं बातचीत करूं यहाँ पर, अगर मैं इसको 30 मिनट्स की बातचीत करूं तो 30 मिनट्स के अंदर जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी, मान लीजिए मार्केट जो है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने अपना हाई यहाँ पर बनाया, मार्केट ने अपना जो है लो यहाँ पर बनाया एंड इसी के बीच में मार्केट जो है वो घूमती रही। तो हमने ये दो लेवल्स यहाँ पर जो है वो मार्क कर दिए, वन इज हाई, सेकंड इज लो एंड थर्ड वन इज मार्केट। मार्केट यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो इसी चीज की स्टडी को, इसी चीज के एक्शन, इसी चीज की जो हम एनालिसिस करते हैं उसे ही हम जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना बोलते हैं। Price action is a key of the technical analysis. Traders makes their trading decision based on technical analysis. मेनली क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप बातचीत कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, इंडिकेटर्स के अलावा यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स भी आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स के अलावा यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। उन सब चीजों को हम टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी हम डिसीजंस लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो वो सब जो डिसीजंस होते हैं उन सबको मिलाकर जो हमारा जो टॉपिक निकल कर आता है उसको हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग
जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। When market moves, it makes specific structures and the patterns for understanding, predicting and upcoming moves in the price of an asset. देखिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो चार्ट होता है ना, वो एक तरह से आपका ऐसा, आपको ऐसे लगने लग जाता है कि ये चार्ट जो है ये मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। लेट अस सपोज, अगर मैं मेरी खुद की बातचीत करूँ, तो मैं गोल्ड के साथ जो है पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पर है गोल्ड के अंदर कि लाइक मैं उस चार्ट को देखकर ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि मार्केट जो है अभी किस तरफ जो है वो मूवमेंट लेने वाली है। क्योंकि आप लंबे समय तक जब एक ही पेयर के ऊपर काम करते हैं, तो आपको अंदाजा जो है वो होना लाजमी सी बात है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप एक ही चीज को लाइक डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपका जो है एक दिन आप उसके अंदर इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि आप जो है सिंपल सा है कि ड्राइविंग करते वक्त अगर हम स्टार्टिंग में जो साइकिल चलाना सीखते हैं, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपने आप को उसके अंदर ढालते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम जो है हाथ छोड़ के या फिर आंख बंद करके भी साइकिल चला सकते हैं, इतना हम परफेक्ट हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के ये तो चलो कहने की बातें हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं, बट फिर भी आज का जो दिन है, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ना करूं। मेरी हर ट्रेड के अंदर आपको एक स्टॉप लॉस दिखाई देगा। टेक प्रॉफिट मैं लगाऊं या ना लगाऊं, टीपी का ऐसा होता है कि कई बार मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आ जाता है एंड हम अगर टीपी लगा देते हैं, तो हमें वो टारगेट जो है, जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमें बाय चांस भी कभी कई बार मिल जाते हैं, वो हमारे छूट जाते हैं। तो टीपी लगे या ना लगे, बट हर ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस जरूर लगेगा। एंड कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं 10 से 15 ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनको स्टडी करता हूं, जिसकी बेसिस पर जो मुझे लग रहा है, अगर वो 10 से 15 एसेट्स भी मुझे यही बोलते हैं कि मार्केट जो है वो बाय में जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाय में जाएगी, मैं उसके बाद ही एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेने के बाद ट्रेड करता हूँ। एंड आप लोगों को भी इसी तरह से ट्रेडिंग करना जो है सीखना चाहिए, एंड आप लोगों को भी इसी तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। The 90%, 95% of the retailer trader do only price trading instead of price action trading. That's why they never make money and act as donor to the market. Market like forex, stock या फिर क्रिप्टो। 95% लोग जो हैं वो सिर्फ प्राइस ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस ट्रेडिंग का मतलब कि वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वो नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर वो कर लेते हैं, जो 5% लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट बना लेते हैं। एंड 95% लोग जो कि सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट के अंदर जो है मनी डोनर का काम करते हैं। वो मार्केट के अंदर अपना पैसा जो है एक्ट एज अ डोनर टू द मार्केट, मार्केट के अंदर अपना पैसा जो है वो लगा देते हैं। एंड 5% लोग जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो मैं होप करूंगा कि आप आज का सेशन खत्म होने के बाद बिल्कुल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करें, तो बहुत अच्छे आप जो है बेनिफिट बना पाएंगे, एंड आपका अकाउंट जो है वो प्लस होता होता एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छा इसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एंड आप बहुत अच्छे से इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं प्राइस एक्शन के? जो एलिमेंट्स की वो जो हम बातचीत करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? मार्केट के स्ट्रक्चर को हम लाइक कैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं कि किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अपसाइड है या डाउनसाइड है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, टाइम फ्रेम इसके अंदर आ जाता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर। उसके बाद कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स लाइक जो हमने आपको कल काफी सारे पैटर्न्स बताए थे, उनको मिलाकर। एंड थर्ड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं, तो इस तरह की ट्रेडिंग को करने को ही हम जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड इस तरह की ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है वो बिल्कुल आपके फेवर में चल रही है। अगर आपने बाय की ट्रेड लगा दी है, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने बाय की ट्रेड लगाई है, तो मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, तो मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल इसका अपोजिट मैं कर दूं, तो अपोजिट के अंदर क्या रहता है कि हमें जब हम बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कोई ऑपरेटर बैठा है। मैंने अगर आज बाय की ट्रेड लगाई है, तो जैसे ही मैंने बाय की ट्रेड लगाई, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। एंड इसी तरह से मान लीजिए जैसे ही मैंने सेल की ट्रेड लगाई, हमें ऐसे लगता है कि मेरे सेल की ट्रेड लगाने के जस्ट बाद जो है वो मार्केट ने
ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। तो इसका कारण यही होता है कि हम लोग जो है सही समय पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लेते हैं, एंड हम लोग उसी पॉइंट पर एंट्री लेते हैं, हम वेट करते रहते हैं। लाइक मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमने सोच लिया कि मार्केट जो है वो नीचे 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 जाया जा रहा है, अभी मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। तो हम ऐसे पॉइंट पर हमारी एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर हम सेल लगा देते हैं, ऐसे पॉइंट पर हम एंट्री ले लेते हैं जहां से मार्केट को एक अपवर्ड जो है मूवमेंट मार्केट के अंदर आना इंपॉर्टेंट होता है, और वहीं पर हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आप लगाइए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप स्टडी कीजिए, एंड इसके अलावा आपको कुछ इंडिकेटर्स जो मैं बता रहा हूँ उसको आप चेक किया कीजिए। इसके अलावा इसके अंदर ही अगर आप फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट की जो हम अभी बातचीत पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, मैं इसको बार बार क्यों लेकर आ रहा हूँ बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। आपको एंट्री कहाँ पर करनी है मार्केट के अंदर, ये आपको एग्जैक्ट जो है वो पता लग जाएगा अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्राइस एक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो एक चैट हमारे पास आ रही है जी, ओके। तो नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज के अंदर। लाइक ये सब चीजें मैं आपको इसलिए आज मैंने प्राइस एक्शन का जो टॉपिक है वो रखा है, क्योंकि सब चीजें मैंने आपको बता दी थी कि एंड आपको प्राइस एक्शन कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको प्राइस एक्शन के बारे में स्टडी करवाया गया, एंड ये नाम ही एक इतना लाइक खतरनाक नाम है ये ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर, कि इसका कोई भी अगर जिक्र करता है तो सबसे पहले सभी के पसीने छूट जाते हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यार कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे। जबकि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया, मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए, मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स बताए। उसके बाद मैं आज आपको जो है प्राइस एक्शन पर लेकर आया, एंड प्राइस एक्शन आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीजें हम लोग जो है वो पहले से बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, अगर इसको सीखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताता हूँ चीज़ों को, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। एंड अगर आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छे आप यहाँ से जो है तरीके सीख सकते हैं, जिसको फॉलो करते हुए हम जो है मार्केट के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट अपने बना सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ, इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि एक लेवल जो है वो नीचे की तरफ बनता है जहां पर काफी सारी कैंडल्स जो है वो अटैच हो जाती है। एक एक लेवल ऊपर की तरफ बनता है जहां से मार्केट जो है हमेशा नीचे आती है उसको टच करके। इन दोनों के बीच के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो इन लेवल्स को कभी कभी रिटेस्ट करने के लिए तोड़ती है, बट रिटेस्ट करने के बाद भी ये जो मार्केट है ये इसी चैनल के बीच में रहती है। तो इसी 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 चीज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टॉपिक है वो बिल्कुल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी के अंदर ही हमारा कवर होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने लगाना भी बताया था कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और तरीके भी बताऊंगा जिससे आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत क्लियरली आप जो है वो लगा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर ये टॉपिक भी हम मुझे लगता है कि आज रिवीजन हो रही है पिछले वाले सभी टॉपिक्स की, आज तक हमने जो पढ़े हैं। तो ये आप बताइए कि ये क्या है। ये एक अपर चैनल है जिसके अंदर हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, एंड ये एक जो है ट्रेंड लाइन भी बन रही है जिसके अंदर हमें एक सीधा सा जो है वो अप ट्रेंड नजर में आ रहा है। तो पहले वाली स्लाइड के अंदर जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो पैरेलल चैनल के अंदर था। यहाँ पर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये रनिंग सेकंड स्लाइड के अंदर हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो जो है अपकमिंग जो है अप ट्रेंड वाली मार्केट के अंदर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे कि ट्रेंड लाइंस किस तरह से हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जहां पर हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं, इस तरह की मार्केट को हम, जैसे ये जो मार्केट चल रही है ये नॉर्मली जो है
पूरे दिन का आप इसको मान सकते हैं, 1 डे का चार्ट हम इसको मान सकते हैं। अब एक दिन के अंदर ही आपको जो है बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर नजर आएंगे। 1 डे के अंदर, अभी एक दिन के अंदर ही आप देखिए, आपको अप ट्रेंड भी नजर में आया कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी। ऊपर जाते जाते मार्केट ने फिर यहाँ पर एक हलचल की, यहाँ पर मार्केट ने इसको सलाम किया नए प्राइस को, एंड यहाँ से एक जो है डाउन ट्रेंड अपना जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी ये डाउन ट्रेंड कुछ समय के लिए रहा, कुछ समय के रहने के बाद ये मार्केट जो है यहाँ पर नीचे आ गई। नीचे की आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुई। तो एक ही दिन के अंदर आपको सभी जो है ट्रेंड लाइंस जो है वो देखने को मिल गई हैं। उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे कि साइडवेज होने के बाद मार्केट जो है फिर से एक अप ट्रेंड बनाती है। अप ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुकती है। मार्केट यहाँ रुकने के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाती है। तो एक ही दिन के अंदर आपको काफी सारे जो हैं ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो चार्ट का जो अपना टाइम है, टाइम फ्रेम जो है, वो टाइम फ्रेम आपको 1 डे के अलावा आपको जो है 1 वीक का करना पड़े या फिर आपको 1 मंथ का करना पड़े। अगर आप 1 डे के अंदर भी देखें तो उसमें भी आपको ये सारे जो है ट्रेंड लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी। आप कभी लाइव चार्ट्स के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे सैटरडे संडे होता है, मार्केट ऑफ रहती है, तो उस दिन आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आज ट्रेडिंग बंद है। उसको आप ये सोचिए कि आज हमें जो है अपने अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है पिछले चार्ट्स को रीड करते हुए। तो इसी तरह से हमारी जो ट्रेंड लाइंस है वो वर्क करती हैं। तो प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स, जो हमने लास्ट टाइम आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया था, उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को हम प्राइस एक्शन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको कल बताए थे, आपने पढ़े भी होंगे। तो इनके बारे में अगर आपने नोट कर लिया होगा, कल एक हमारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन था कि सर क्या हम बुक खरीद लें। बिल्कुल आप सर बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती है। 50 टू ये 120 रुपीज़ की जो है वो बुक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न्स जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। एंड सिर्फ बुक जी ऑर्डर सर। करने से कुछ नहीं होगा। बुक ऑर्डर अगर आप करते हैं, बुक ऑर्डर करने के बाद अगर आपने इन पैटर्न्स को अगर लाइव मार्केट के अंदर नहीं पहचाना, या फिर आपने सैटरडे संडे को पिछले चार्ट देखते हुए, देखिए ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या है कि अगर आप पिछली मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड आपको जब दिखाई देगा कि ये पैटर्न्स कितने अच्छे से काम करते हैं, तब आपके अंदर खुद ही सेल्फ जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद से अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी क्लासेस जो है वो ले लीजिए, कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाएंगे साहब। तो खुद की प्रैक्टिस एंड खुद की मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप क्लास लेने के बाद भी जो है इन चीजों के ऊपर वर्कआउट किया कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सुबह सुबह मार्केट के अंदर अगर 9 बजे अगर आप मार्केट में उतरते हैं, तो एक ही दिन के अंदर आपको बहुत से उतार चढ़ाव जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड वो उतार चढ़ाव जो है आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर भी देकर जाते हैं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक जो है पिछले चार्ट्स को देखना है। एंड जब मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट आए, आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है, तो एक दो ट्रेड से आप ट्रेडिंग जो है वो शुरू कीजिए। एंड जब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो गए हैं, तो उस वक्त आप अपना जो है ट्रेडिंग का जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं। आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स को जो बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे, तो आप अपना वो फॉर्मूला भी बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें से अगर आपके 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं और 7 ट्रेड अगर आपके पॉजिटिव में रहते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा जो है पैसा यहाँ से बनाकर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था हमारी स्लाइड्स के अंदर। अभी हम जो है बिल्कुल लाइव चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल भी बोरिंग सेशंस नहीं होने दूंगा मैं आप लोगों के, क्योंकि बोरिंग तरीके से मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल जरूर जो है वो करके दिखाऊंगा। तो अभी हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जिसमें लाइक सभी लोग कह रहे थे कि सर मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। उस वक्त मैंने आपको बोला था कि जो पीपीटी हमारी चलती है, ये पीपीटी कुछ समय के लिए है। उसके बाद हम जो है प्रॉपर, अभी देखिए आपको धीरे धीरे फर्क नजर आ रहा होगा कि पीपीटी के बाद साथ के साथ हम 10 से 15 मिनट जो है हम चार्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। एंड विद इन इस वीक के बाद सिर्फ ये वीक है जब हम जो है आपको थोड़ा किताबी ज्ञान जो है वो देंगे।
एक वीक के बाद हमारा जो कंप्लीट जो 15 दिन का जो समय हमारा बचेगा, उसमें हम सिर्फ चार्ट्स के ऊपर काम किया करेंगे। एंड मैं आपको जो है काफी अच्छी ट्रेड्स भी यहाँ पर लेने को बताया करूंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है, एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना है, एंड आप उसके अंदर कितना जो है प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो आज हम फिर से जो अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने लेवल्स ड्रॉ करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ही काम करेंगे। तो मैं आपको कल जो मैंने आपको बताया था, कल रात को हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वो लेवल्स चेंज हो गए होंगे आज। आज जब सुबह मार्केट शुरू हुई, तो अभी हम अगर उसको पिछले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फिबोनाची को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको देखिएगा कितने बढ़िया यहाँ पर लेवल मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रहता है पॉइंट, वो ये रहता है कि आप किसी भी चार्ट में जाके इसको 1 डे का कर लीजिए। डे 1, डे 1 करने के बाद आज 16 है, तो यहाँ पर अपनी जो मार्केट है उसके मूवमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 16 के बजाय 15 वाली कैंडल जो है उसको देखना है। कैंडल देखते ही सबसे आपको पहले आपको यही देखना है कि कैंडल ग्रीन है या रेड है। अगर ग्रीन कैंडल है तो आपको फिब रिट्रेसमेंट किस तरह से लगानी है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि ऊपर के पॉइंट से लेकर नीचे तक आपको खींचनी है। ये हमने खींच दी है। अभी हम यहाँ पर हम एक जो है रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि 0.5 से लेकर 0.8 तक रहेगा। ये हमने यहाँ पर अपना रेक्टेंगल बना लिया है। अभी हम इसको फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा काम हमें जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचनी है जो इसके टॉप लेवल को हमें बताएगी। एंड दूसरी लाइन हमें इसके बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे हमें ड्रॉ करनी है। तो ये दो लाइनें हमने इसको ड्रॉ कर दी है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे कि 1 डे के बजाय हम आ जाएंगे 5 मिनट टाइम टाइम फ्रेम के अंदर। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम जैसे ही आए, तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप आज की मार्केट को, कितने अच्छे यहाँ पर आपको लेवल्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ओके बेटा, अभी आता हूँ बेटा, आप जाइए प्लीज। वेरी सॉरी, आप लोगों को मेरी गुड़िया अभी थोड़ा सा आ गई थी। तो देखिए कितना कितना अच्छा यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप 16 तारीख आज की बातचीत करें, एंड हमने यहाँ पर जो लेवल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं एक दिन पहले के हैं। ये लेवल्स जो है वो एक दिन पहले की मार्केट के हैं। एंड आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट स्टार्टिंग में ही आज जो है बाय के अंदर चली गई, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने इस लेवल को जो है टच किया जो कि पिछले दिन का हाई था। एक दिन पहले के ये लेवल्स थे, एंड आज मार्केट ने क्या किया कि इसी लेवल को जो है क्रॉस करते 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 मार्केट यहीं पर चलती रही, यहीं पर चलती रही। एंड यहाँ पर एक पॉइंट आया जब मार्केट ने अपने को एक बहुत अच्छा जो है वो मूवमेंट दिया। बट मूवमेंट देने के बाद भी आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर। मार्केट ने जैसे ही हमें मूवमेंट दिया तो मार्केट ऐसे टच करते करते, इसको टच करते करते इस लाइन के ऊपर आई। इस लाइन के ऊपर आने के बाद मार्केट जो है फिर से रिवर्सल हो गई। तो पॉइंट्स यहाँ पर कितने अच्छे बता रहे हैं देखिए। अगर अब कोई भी नया ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि यार लाइक चार्ट्स काम कैसे करते हैं, कब ऊपर चला जाता है, कब नीचे चला जाता है। ये एक तरीका है जिससे कि आपको बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आप मान लीजिए आज यहीं पर ही अगर आप ट्रेडिंग करते, तो ये वाला जो लेवल था यहाँ पर एक छोटा सा रिटेस्टमेंट हुआ था मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद। उसके बाद से अगर आप देखें तो मार्केट बार बार यहाँ पर टच करके वापस आ रही है। यहाँ पर आप एक सेल की ट्रेड पुट कर सकते थे, यहाँ पर आप एक फिर से सेल की ट्रेड पुट कर सकते थे, यहाँ पे आप एक सेल की ट्रेड पुट कर सकते थे। अगर आपने यहाँ भी सेल की ट्रेड पुट की हुई होगी और आप 12 साढ़े 12 बजे तक आप वेट करते, तो मार्केट ने आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट ने दिए हैं।
अगर आपने ये ट्रेड यहाँ भी अगर ली होती, यहाँ पे अगर आपने ये ट्रेड ली होती एंड आपको पता लग गया था कि मार्केट जो का जो पिछला मूव है वो यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसका अगर स्टॉप लॉस लगा देते एंड आप वेट करते, तो आपको पता लग गया था कि ये एक पॉइंट है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो 4:9 का यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है एंड बहुत ही प्यारी यहाँ पर आपको ट्रेड मिली थी। इसके जस्ट बाद अगर आप एक ट्रेड यहाँ पर एंट्री करने के बाद जब आपको पता लग रहा है कि ये इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर आते ही मार्केट जो है वो फिर से वापस ऊपर चली गई एंड अगेन जब मार्केट यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आप एक बाय की ट्रेड पुट कर सकते थे। बिल्कुल यहाँ यहाँ पर आते ही आप एक बाय की ट्रेड ले सकते थे, जिसके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस पॉइंट पर लगाते, जो हमने फिबोनाची का जो लेवल खींचा हुआ है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाते एंड बिल्कुल ऊपर तक का आप यहाँ पर जो है पॉइंट ले सकते थे एंड यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो 3.05 का आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आप बहुत बहुत अच्छा इसके अंदर पैसा जो है वो बना पाएंगे। कभी किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका जो है एंट्री हम कहाँ लें, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखें, हम अगर प्रॉफिट लेना चाहें तो कितने पॉइंट्स पर हमें जो है प्रॉफिट लेना चाहिए। तो ये वाले आपके क्वेश्चन अगर आप सिर्फ एक यही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, कहीं पर नहीं बताई जाती है, इतना खुल के कोई नहीं बताता है। सिर्फ आजकल क्या है कि सभी लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, अगर किसी को कुछ बेनिफिट अगर कुछ अच्छा सेटअप अगर किसी को मिल जाता है तो वो कभी भी शेयर नहीं करता है, बट हमारा ऐसा नहीं है। हम लोगों का बस यही है कि जो आपकी फीस हम लोग लेते हैं वो बस इसलिए ली जाती है कि आप रेगुलर अपनी क्लासेस के अंदर आए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मोटो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ट्रेडिंग सिखाने का रहता है कि आप ट्रेडिंग सीखें एंड अपना आप लॉस मत कीजिए ट्रेडिंग के अंदर, आप सीख कर अपने जो है प्रॉफिट वो बनाइए एंड सब चीजों के अंदर आप फोकस तरीके के साथ ट्रेड कीजिए। बिना तरीके वाली ट्रेडिंग मत कीजिए, सीख कर कीजिए और प्रॉफिट बनाइए। तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम रहता है, कुछ अगर किसी को क्वेश्चन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक तो मैं सबसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ, पंकज सर बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, सबको समझ आ रहा है ना? चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके वो बता सकते हैं किसी समझ आ रहा है, अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर, आ रहा है समझ में। समझ आ रहा है ना? बड़ा इजी तरीके से समझा रहे हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मतलब मैंने आज तक नहीं ऐसे मतलब ट्रेनर नहीं देखे हैं जो सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत ही मतलब बारीकियां समझा रहे हैं। फिर भी किसी को नहीं समझ आ रही है तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, किसी को नहीं समझ आ रही है ना। जी जी बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। मैं किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रेम नायक कुछ बोलना चाहते हैं सर। प्रेम नायक जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। चलिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है दीपक सर के अपना जो सेशन है वो लाइक ऐसा हो गया है कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा ये चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताई हैं आज इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। तो सभी लोग इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने करने की सोच रहे होंगे। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है जी कि बिल्कुल क्वेश्चन हमारे पास इन फ्यूचर बहुत आने वाले हैं एंड मुझे क्वेश्चन के अलावा फीडबैक जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं कि हमें जो फीडबैक जो मिलेंगे, अगर वो इसको सीख रहे हैं तो हमें इसके बहुत पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मिलने वाले हैं। तो दीपक सर, आज की मीटिंग को हम फिर अभी खत्म करते हैं। सभी को मेरा बिल्कुल गुड बिल्कुल। नाइट। हैव अ ग्रेट डे। और एक सर सबसे ये रिक्वेस्ट कर दें कि जिनकी अभी फीस पेंडिंग है ना वो प्लीज अपनी फीस जमा करवा दें सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी क्योंकि उनमें मेरी से सभी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आपकी अगर फीस जो पेंडिंग अगर रहती है तो आप उसको बिल्कुल सबमिट कीजिए सर। बिना फीस के अगर आप आएंगे तो बस वही है कि आप आएंगे, आकर
जो है देखकर चले जाएंगे, आप सीख कभी नहीं पाएंगे। अगर आपका कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट है, तो उसी जगह पर आप जो है अपना इंटरेस्ट बिल्कुल शो करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपना फीस जो है वो बिल्कुल सबमिट करवाइए। एंड मिलते हैं आपसे फिर कल जूम और मीटिंग के अंदर। तब सर जरूरी, सर ये जरूरी भी है, क्योंकि जी अगर जी कोई फीस नहीं देगा तो हम भी कब तक आपको फ्री के अंदर पढ़ाते रहेंगे ना। पंकज सर को भी फीस देनी पड़ती है, और जिनकी फीस नहीं है, क्योंकि ये सबका कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा थोड़ा करके आप करेंगे तो पंकज सर की फीस बड़ी इजीली तरीके से निकल जाएगी, ताकि हमारे साथ रेगुलर आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे पंकज सर, है ना। और जी दूसरी जी बात सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी, कि आपको जो जूम का लिंक दिया जाता है वो किसी अन्य को न शेयर किए करें, क्योंकि जब तक आप लोगों को शेयर करने लग जाओगे तो वो फ्री वाली कहानी हो जाएगी ना। तो मेरा ये सबसे निवेदन रहेगा कि आपका जो जूम लिंक मिला है वो आपको ही मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आपसे कोई कहता है तो उनसे बोलो कि 1000 रुपये फीस लगेगी, आप भी ट्रेनिंग करो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप सभी लोग जो है अपना फीस बिल्कुल जमा करवाइए। एंड मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट।